बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ SOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का लेसन नंबर 8 शेयर करूंगी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस तो ये सेम एज इट इज़ सेकेंडरी ग्रुप्स की तरह की होती हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि लार्ज होती हैं, इम्पर्सनल होती हैं और प्लान्ड होती हैं। यहाँ पे हम लोगों को खुद बाउंड करते हैं अपने किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जैसा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्कर्स को हायर करते हैं ताकि वो हमारा काम ज़्यादा अच्छे तरीके से और कम टाइम में कर सकें। तो ये सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस एक ही होती हैं। इसमें लोग ये ज़्यादा मतलब लार्ज होती हैं, प्लान्ड होती हैं और यहाँ पे हम अपने टास्क को, अपने गोल को अचीव करने के लिए एहसन तरीके से एफिशिएंटली तौर पे इनको ऑर्गेनाइज करते हैं सेकेंडरी ग्रुप्स को। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ये माशरे की माकूलियत की पैदावार हैं। मिसाल लेते हैं इनकी, बिजनेस कॉरपोरेशंस आ जाएंगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, कॉलेजेस सेक्टर आगे देख लें। तो ये सेम इम्पर्सनल होती हैं, गैर ज़ाती होती हैं, फॉर्मल होती हैं और प्लान्ड हम इनको खुद बनाते हैं। यहाँ के वर्कर्स को, यहाँ के लोगों को हम खुद आपस में बाउंड करवाते हैं। ये नेचुरली तौर पे पहले से बाउंड नहीं हुए होते। ये मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर जो उनके मेंबर्स होते हैं उनकी ज़िंदगियों पे अपना असर डालती हैं। नेक्स्ट इनकी टाइप्स आ जाएंगी यूटिलिट्रियन यानी मुफाद परस्त, नॉर्मेटिव मेयारी, कोरेसिव यानी कि ज़बरदस्ती। यूटिलिट्रियन में जो वर्कर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो जस्ट इनकम पैसों के लिए काम करते हैं, अपने सैलरी के लिए काम करते हैं। किसी भी काम के बदले वो उसके उजरत लेते हैं, उसके पैसे लेते हैं। नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि ये मियारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इनमें पैसों के लिए वर्कर सिर्फ काम नहीं करते बल्कि इसमें खिदमत खल्क के लिए लोग काम करते हैं। इसको हम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, जैसे कि ईदी ट्रस्ट आ जाएगा, रेड क्रिसेंट, हलाल इम्तियाज़ और लाइन क्लब आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोरेसिव ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे जस्ट आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, रटे लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट लें और उधर जाके लिख दीजिएगा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट का के आपको मार्क्स मिलते हैं, रट्टा लगाने के नहीं मिलते। कोरेसिव यानी कि ज़बरदस्ती। तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना, उनको हम ज़बरदस्ती रखते हैं, जैसे कि जेल में कैदियों को, प्रिजनर्स को रखते हैं, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में साइको लोगों को रखते हैं, मिलिट्री यूनिट्स के बीच में सोल्जर्स को या फिर जो कैदी होते हैं उनको रखते हैं। तो इस तरह ये ज़बरदस्ती इनको हम रखते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है ब्यूरोक्रेसी की। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है जिसको बीच में हम जिसको हम खुद डिज़ाइन करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स टास्क को एफिशिएंटली तौर पे परफॉर्म करने के लिए। इसके करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइजेशन यानी कि यहाँ पे सब मेंबर्स जो हैं, जितने भी वर्कर्स काम करने वाले हैं, सब इकट्ठे तो रहते हैं, इकट्ठे मिलके काम करते हैं, लेकिन हम इनकी डिफरेंट कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें, अपने टास्क को फुलफिल कर सकें पूरे टाइम के अंदर। फिर है सेकंड नंबर पे हायरार्की ऑफ ऑफिसेज। तो इसकी हम वर्टिकल रैंकिंग के बीच में इसकी मतलब अमूदी रैंकिंग कर देते हैं। मींस के जो बड़ा होता है वो अपने छोटे को सुपरवाइज करता है, उसको टास्क देता है, उसकी जो उसने काम किया होता है परफॉर्मेंस उसको मोनीटर कर रहा होता है। जो असाइनमेंट दी जाती है वो डाउनवर्ड दी जाती है और जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो अपवर्ड होती है। थर्ड पे है रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बीच में बोलचाल के ज़रिए बात नहीं होती बल्कि जो भी काम होता है उसे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखने की फॉर्म में दिए जाते हैं और हर रूल को मानना ज़रूरी होता है। फिर है टेक्निकल कंपिटेंस। इसके बीच में जो वर्कर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को रोज़ाना की बुनियाद पर मोनीटर किया जाता है और जो एवेल्यूएशन यानी तशखीस होती है, जिसकी प्रमोशन होनी होती है, वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होती है, फेवरेटिज्म की बुनियाद पर नहीं होती। इम्पर्सनैलिटी यानी कि तशखीस, शख्सियत पसंदी। इसमें हम अपनी जो रूल्स होते हैं वो हमारी जो पर्सनल ख्वाहिशात होती हैं उनसे ज़्यादा फोकियत रखते हैं। और जो ब्यूरोक्रेसी का जो भी मेंबर है वो अपने पर्सनल काम के लिए काम नहीं करता या किसी बल्कि ऑफिस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए काम नहीं करता। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा फॉर्मल और रिटन कम्युनिकेशन के। यहाँ पर जो भी बात होती है वो काजुअल और वर्बल कम्युनिकेशन की बजाय फॉर्मल मेमोज की फॉर्म में होती है या रिपोर्ट्स की फॉर्म में होती है। ब्यूरोक्रेसी का हर्ट उसके लोग नहीं होते बल्कि पेपर वर्क होता है। प्रॉब्लम्स ब्यूरोक्रेसी में अगर देखी जाए तो मामला यहीं पे ख़त्म हो जाता है, डीह्यूमनाइज एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल्स, कि ये
डीह्यूमनाइज करते हैं और इंडिविजुअल्स को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन अगर इसकी डेप्थ में जाएँ तो आगे आ जाएंगी हमारे पास दो टर्म्स हैं। फर्स्ट में आ जाएगा ब्यूरोक्रेटिक एलाइनेशन यानी बेगानगी, एफिशिएंसी वर्सेस पोटेंशियल। एफिशिएंसी मीन्स अहलियत, एफिशिएंसी अहमियत और पोटेंशियल यानी सलाहियत। टू डीह्यूमनाइज द पीपल इट इज़ सपोज टू सर्व। अहलियत बमुकाबला सलाहियत लोगों की गैर इंसानी बनाने की सलाहियत जिसकी खिदमत करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट अपनी अलाइनेशन इन बेगानगी को खुद परवान चढ़ाता है, राइज करता है और ह्यूमंस को कम करता जाता है उनके पार्ट को इस ब्यूरोक्रेटिक ग्रेट इन्वायरमेंट में या ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी के इन्वायरमेंट में। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी यानी कि एहसन तरीके से जमहूरियत का काम ना करना, और रेटुलिज्म यानी रस्म परस्ती। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आएगी रेड टेप की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रोसीजर्स हैं यानी मामूलात और तरीक़ा कार, यानी कि इसके रूल्स रेगुलेशंस आ जाएंगे, रूटीन और प्रोसीजर्स आ जाएंगी, इनके साथ परेशान कुन मसरूफियत। फिर रूल इज़ रूल, और आगे एक टर्म यूज़ हो रही है ब्यूरोक्रेटिक रिटुलिज्म जिसको हम मिल्टन भी कहते हैं यानी कि रस्म परस्ती। और इसमें मीन्स के जो मोडेस्ट सैलरी लोगों को दी जाती है, कम मामूली सी तनख्वाह दी जाती है, नो स्टेक टू परफॉर्म एफिशिएंटली कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को कोई भी अच्छा इनाम नहीं दिया जाता, नो इंसेंटिव्स कोई भी बोनस नहीं दिए जाते, सारे रेटुलिज्म के बीच में आ जाएगा। तो फिर लोग इसके नतीजे में करप्शन बढ़ती है, लोग करप्शन की तरफ जाते हैं, करप्शन होना शुरू हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। इनर्शिया यानी जड़ना, तो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया से मुराद और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस का इनको बरकरार रखने का रुझान है। इसके बीच में लोग अपनी जॉब्स को प्रोटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो बस यही आज का लेक्चर था। होप्स हो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी गाइड करूँगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।